हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोल्ड वार होता क्या है और कोल्ड वार होने के क्या कारण थे, क्या प्रमुख कारण थे। इन सबको जो है हेडिंग के साथ आपको काफ़ी आसान शब्दों में बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए कोल्ड वार को जानने के लिए। तो कोल्ड वार जो सबसे पहले देखिए शुरू किनके बीच में हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। ठीक है, अमेरिका यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो है कोल्ड वार शुरू हुआ था। तो इसके क्या कारण थे उसी को बताने वाला हूं मैं। तो सबसे पहले देखिए कोल्ड वार होता क्या है। कोल्ड वार यानी शीत युद्ध। शीत युद्ध होता क्या है? शीत युद्ध यानी किसी भी देश के बीच में, ज़रूरी नहीं है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ही या बड़े देशों में ही, किसी भी देश के बीच में युद्ध होने की संभावना होना परंतु अंत में युद्ध ना होना ही क्या कहलाता है? कोल्ड वार कहलाता है, शीत युद्ध कहलाता है। ठीक है, युद्ध होने की संभावना हो रही है परंतु अंत में जाकर जो है बातचीत द्वारा उस मसले को सुलझा लिया जा रहा है, युद्ध नहीं हो रहा है, तो उसे हम कोल्ड वार कह रहे हैं। ठीक है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है बॉर्डर को लेकर, आतंकवाद को लेकर क्या होता है, या राजनीतिक मामलों को लेकर जो है कई बार युद्ध होने की संभावना होती है परंतु अंत में जो युद्ध नहीं होता है, तो ये भी जो है कोल्ड वार में ही आएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के बीच में लड़ाई होने की संभावना हो रही है और फिर अंत में जो है वो बातचीत द्वारा अपने मसले को सुलझा रहे हैं और लड़ाई नहीं कर रहे, तो उसे भी हम कोल्ड वार कहेंगे। तो ये जो है कोल्ड वार है। ठीक है, तो कोल्ड वार की जो स्टार्ट हुई थी, कोल्ड वार का काल जो कहा जाता है, कोल्ड वार का जो समय कहा जाता है, कब कहा जाता है? कोल्ड वार का जो समय कहा जाता है 1945 से लेकर 1990 के आसपास कहा जाता है। 1990 तक, लगभग 45 सालों तक कहा जाता है कोल्ड वार का समय। और ये इस कोल्ड वार में, इस समय में जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, ये 45 सालों के बीच में, ठीक है, 45 सालों तक जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो है संघर्ष देखने को मिलता है। हमेशा जो है युद्ध होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो इसी को हम पढ़ेंगे कि मतलब कारण क्या थे इस कोल्ड वार होने के। तो इसके जो है निम्नलिखित कारण थे कोल्ड वार शुरू होने के, दोनों देशों के बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। तो पहले देख लीजिए क्या है। वैचारिक मतभेद का होना, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस का होना। ठीक है, दोनों की जो है आइडियोलॉजी अलग अलग है। रूस और अमेरिका के विचार व सिद्धांत एक दूसरे से पूर्णतः विरोधी थे। अमेरिका एक पूंजीवादी लोकतंत्रात्मक देश है, ये बात आपको याद रखना है। अमेरिका एक लोकतंत्रात्मक देश है, पूंजीवादी देश है। ठीक है, जबकि रूस साम्यवादी तथा एक दलीय वाला देश है। इस प्रकार के सैद्धांतिक मतभेद ने दोनों के बीच एक तनाव उत्पन्न कर दिया जो आज भी उसकी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। अब दोनों जो है, मतलब रूस जो है क्या था, साम्यवादी दल यहाँ पर था, साम्यवादी का प्रभाव था। तो ये जो था पूरे विश्व में साम्यवादी का प्रभाव कर रहा था अपना, रूस जो था। ठीक है, जबकि पूंजीवादी का प्रभाव करने में अमेरिका जुटा हुआ था। तो दोनों जो है एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे, इस कारण जो है दोनों में संघर्ष देखने को मिला वैचारिक मतभेद के कारण। तो पहला कारण है शीत युद्ध का, क्या है? वैचारिक मतभेद, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के कारण। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ के जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे वो दोनों अलग अलग थे, जिसके कारण दोनों में संघर्ष देखने को मिला। ठीक, इसके बाद दूसरा देख लीजिए, दोनों पक्षों में संदेह व अविश्वास की भावना। ठीक है, रूस की साम्यवादी क्रांति की सफलता के पश्चात, रूस में जब साम्यवादी क्रांति हुई थी, कब हुआ था साम्यवादी क्रांति? 1917 में। तो ये जो क्रांति हुई थी, इसका प्रभाव जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा था और इसका प्रभाव जो है दूसरे देशों पर भी देखने को मिल रहा था। ठीक, तो इसको जो है संदेह की भावना से देखा जाने लग गया था अमेरिका द्वारा, और रूस भी जो है शांत नहीं बैठा, फिर उसने भी जो है साम्यवाद के प्रसार के लिए प्रयास आरंभ कर दिए और उसका प्रभाव क्षेत्र द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पर्याप्त बढ़ गया था। अतः पश्चिम के देश रूस को संदेह तथा विश्वास की दृष्टि से देखने लग गए थे। तो रूस का प्रभाव जो है साम्यवादी क्रांति के बाद जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा था विश्व स्तर पर, जिसके कारण अमेरिका जो डरने लग गया था, वो सोचने लग गया था कि ये जो है अगर इसका प्रभाव बढ़ेगा रूस का, तो ये जो है विश्व का शक्तिशाली देश बन जाएगा, और इसीलिए जो है दोनों में अविश्वास बनने लगा था फिर, और दोनों एक दूसरे का अविश्वास की भावना से देखने लग गए थे। ठीक, इसके बाद तीसरा कारण जो है अमेरिका द्वारा अणु बम के रहस्य को गुप्त रखना। ठीक है, अमेरिका द्वारा जो है अमेरिका न्यूक्लियर प्रोग्राम, अमेरिका द्वारा जो मतलब परमाणु परीक्षण किया गया था, ये बात जो है अमेरिका ने रूस से गुप्त रखा था। अब देखिए रूस ने जो है, रसिया ने जो है अमेरिका को जो है वर्ल्ड वार में अमेरिका का साथ दिया था, सेकेंड वर्ल्ड वार में, जबकि अमेरिका ने जो है इसको यह रहस्य रखकर, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को रहस्य रखा इसने रूस से। तो इसलिए जो है दोनों में मतभेद देखने को मिला, क्योंकि रसिया ने साथ दिया
और जिसने साथ दिया उसी के साथ जो है इसने धोखा किया, यानी रहस्य रखा परमाणु बम को, अपने आप को जो है अधिक शक्तिशाली दिखाने की कोशिश की अमेरिका ने। ठीक है, तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय रूस ने अमेरिका व पश्चिमी देशों का साथ हृदय से दिया था, परंतु अमेरिका ने अणु बम के आविष्कार को रूस से गुप्त रखा, जबकि ब्रिटेन और कनाडा को पता था इसके बारे में, न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में अमेरिका के। ठीक है, इससे रहस्य की जानकारी थी ये ब्रिटेन और कनाडा को, और यह युद्धकालीन मित्रता के नियमों के विरुद्ध थी। अमेरिका ने जापान पर अणु बम गिराकर यह सिद्ध करना चाहा कि उन्हें रूसियों की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः रूस को अपनी सुरक्षा की चिंता हुई, और फिर रूस भी जो है 1949 में, यानी अमेरिका 1945 में करता है परमाणु परीक्षण, और 4 साल बाद ही रूस भी जो है परमाणु परीक्षण कर लेता है, परमाणु संपन्न देश बन जाता है 1949 में। ठीक है दोस्तों, तो इसके कारण भी जो है दोनों में मतभेद देखने को मिलता है। ओके, दोनों जो है एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। इसके बाद चौथा जो कारण था वो था रूसी क्रांति के समय पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप। तो रूसी क्रांति के समय जो है पश्चिमी देशों यानी अमेरिका और पश्चिम के जो देश थे उनके द्वारा जो है हस्तक्षेप किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञात होगा कि जब 1917 में रूस में सशस्त्र साम्यवादी क्रांति प्रारंभ हुई थी, उस समय ही पश्चिम के देशों ने तथा अमेरिका ने इस क्रांति को कुचलने की हर प्रकार से कोशिश की थी, परंतु पश्चिम की पूंजीवादी शक्तियों को रूसी क्रांति को कुचलने में सफलता नहीं मिली, और रूसी जनता पश्चिमी के इन पूंजीवादी से घृणा अवश्य करने लगी थी, पूंजीवादी देशों से घृणा करने लगी थी, और दोनों में जो है मतभेद उत्पन्न हुआ, दोनों में जो है संघर्ष देखने को मिला, जिसके कारण कोल्ड वार स्टार्ट हुआ। ठीक, इसके बाद 5वां प्रश्न देखिए, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौता का पालन ना किया जाना। तो याल्टा समझौता का जो है सोवियत संघ द्वारा पालन नहीं किया जाता है। याल्टा समझौता 1945 में रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, चर्चिल ब्रिटेन के, और स्टालिन जो थे रूस यानी सोवियत संघ के, इन तीनों के बीच में हुआ था यह समझौता, याल्टा समझौता। इस सम्मेलन में पोलैंड में प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को मान्यता देने की बात पर सहमति हुई थी, लेकिन युद्ध की समाप्ति के समय, सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्ति के समय, स्टालिन ने वायदे से मुकरते हुए वहाँ पर अपनी लुबनिन सरकार को ही सहायता देना शुरू कर दिया था। जो स्टालिन जो मतलब रसिया वो थे वहाँ के सोवियत संघ के नेता, वो जो अपनी सरकार को ही वहाँ पर जो है बढ़ावा देने लग गए थे, अपनी सरकार स्थापित करने लग गए थे, जिसके कारण विरोध उत्पन्न हुआ ब्रिटेन, अमेरिका और रूस के बीच में। ठीक है, सोवियत संघ के बीच में। उसने वहाँ पर अमेरिका तथा ब्रिटेन के पर्यवेक्षकों को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया, और पोलैंड की जनवादी नेताओं को गिरफ्तार करना आरंभ कर दिया, जो शीत युद्ध का कारण बना, कोल्ड वार का कारण बना, और इन्हीं सब के कारण जो है संघर्ष भी देखने को मिला रूस और अमेरिका के बीच में। ठीक, शीत युद्ध का छठा कारण था सोवियत संघ का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना। अब देखिए, जब सोवियत संघ में जो है 1917 की जो साम्यवादी क्रांति हुई थी, साम्यवादी क्रांति जो है सफल रहता है, तो साम्यवादी प्रभाव जो है, साम्यवादी से जो है कई देश जो है प्रभावित होते हैं, और इसका प्रभाव जो है विश्व स्तर पर जो है देखने को मिलने लगता है धीरे धीरे। तो इस विश्व स्तर पर जो है इसका प्रभाव देखकर जो है पश्चिमी देशों जो है सोच में पड़ जाते हैं कि अगर इसका प्रभाव बढ़ता रहा तो ये जो है अधिक शक्तिशाली बन जाएगा, तो जिसके कारण जो है दोनों में जो है वो देखने को मिला, शीत युद्ध देखने को मिला, संघर्ष देखने को मिला। ठीक है, तो ये भी जो है शीत युद्ध का कारण बना। सोवियत संघ का जो है एक मतलब शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना भी जो है दोनों देशों में संघर्ष उत्पन्न हुआ, दोनों में जो है ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हुई, और दोनों जो है एक दूसरे को संदेह से देखने लग गए, और कोल्ड वार का प्रारंभ होता है। फिर इसके बाद देखिए बर्लिन विवाद के कारण भी जो है शीत युद्ध, कोल्ड वार जो है प्रारंभ होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही सोवियत संघ का पूर्वी बर्लिन पर तथा अमेरिका और ब्रिटेन का पश्चिमी बर्लिन पर अधिकार हो गया था, ये बात याद रखना। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ था, बर्लिन जो है 2 भागों में बंट गया था। युद्ध के बाद पश्चिमी ताकतों ने अपने क्षेत्राधीन बर्लिन प्रदेश में नई मुद्रा का प्रचलन शुरू करने का फैसला किया। इस फैसले के विरुद्ध जून 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी सोवियत संघ ने कर दी, जो शीत युद्ध का कारण बना। तो देखिए पूर्व में जो है सोवियत संघ का अधिकार हो गया था बर्लिन के, और पश्चिम में ब्रिटेन और अमेरिका का। तो ब्रिटेन और अमेरिका जो थे अपनी मुद्रा, अपनी सरकार जो स्थापित करने लग गए थे धीरे धीरे, जिसके कारण जो है सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी, और सोवियत संघ द्वारा जो है बर्लिन की नाकेबंदी कर दी जाती है। और फिर इसके बाद क्या हो जाता है, फिर शीत युद्ध मतलब प्रारंभ होता है, दोनों में जो है कोल्ड वार देखने को मिलता है, संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब जो थे मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब कारण थे कोल्ड वार स्थापित होने के, कोल्ड वार शुरू होने के सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में।
ठीक, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके बताएं। और ये जो हमारा चैनल है SST स्टडी पॉइंट, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है, ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से आसान शब्दों में मिलता रहे। ओके दोस्तों।